हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव यादव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्ड प्लान्स एक 7 इंच FPV ड्रोन के बारे में, जो कि लॉन्ग रेंज के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली। अगर आप इस हॉबी में नए हो, मज़े लेने हैं आपको, मतलब ड्रोन से स्टंट्स करने हैं और वो सब FPV के मज़े लेने हैं आपको, तो आपके लिए बेस्ट मेरे हिसाब से तो रहेगा 5 इंच का ड्रोन। 7 इंच आपके लिए नहीं बना, लेकिन अगर आपको ड्रोन दूर तक उड़ाना है, लंबे फ्लाइट टाइम तक के लिए सिनेमैटिक शॉट्स लेने हैं, एक स्टेबल ड्रोन चाहिए, क्रूजिंग के लिए चाहिए, तो आई थिंक 7 इंच आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। और ये वीडियो आप एकदम सही देख रहे हो। सबसे पहली बात तो हम बात कर लेते हैं मोटर्स की। मोटर्स के लिए मैं रेकमेंड करूंगा, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। मोटर्स के साइज सबसे पहले तो 2807 से लेकर 2809 के बीच में आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आप 5 इंच की मोटर्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो है EMAX के इको सीरीज़ की मोटर्स हैं। ये इंडिया में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती हैं। 2807 साइज़ की मोटर्स हैं और 3 KB की ऑप्शंस में आपको अवेलेबल होंगी, तो 1300 KB, 1500 KB और 1700 KB। इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रहेगा वो है 1300 KB, क्योंकि 6S एक 7 इंच ड्रोन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है मेरी, अगर आप मानो तो। और उसके बाद बात करें इन मोटर्स के अवेलेबिलिटी से, मैंने आपको बता दी इंडिया में बहुत ही ईजिली मिल जाएंगी। प्राइसिंग के मामले में ये थोड़ी महंगी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक 7 इंच की मोटर थोड़ी महंगी मिलती है। ये EMAX की मोटर्स आपको कुछ पड़ने वाली हैं अप्रॉक्सीमेटली 1800 या 2000 के रुपए के बीच में। अगर आप 4 पीसेस खरीदते हो या फिर आप और भी FPV का सामान खरीदोगे उसी साइट से, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आई थिंक आप डिस्काउंट्स भी ले सकते हो, जो कि लिया करो, अच्छी बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर आप बल्क में माल खरीद रहे हो तो आपको डिस्काउंट्स मांगने भी चाहिए। और जो मोटर का दूसरा ऑप्शन मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो जेपारसी का है। मैंने खुद ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं आपको एक जेपारसी की मोटर बताऊंगा एक बजट बिल्ड में, लेकिन जेपारसी ने अपनी एक बजट मोटर भी लॉन्च कर रखी है। EM2807 करके एक मोटर है, 1350 KB कुछ की मोटर आती है वो भी सेम परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें। आई थिंक इन दोनों मोटर में से आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन रहे वो आप परचेज कर सकते हो। तो भाई लोग, अगली बारी आती है फ्रेम्स की, और फ्रेम के लिए जो बेस्ट रिकमेंडेशन मेरे तरफ से रहेगा, आप अगर मार्केट में चले भी जाओगे ना, तो आपको 7500 10,000 तक के FPV फ्रेम्स मिलने वाले 7 इंच के लिए। आई फ्लाइट के मैंने चेक कर लिए, HGLRC के चेक कर लिए, लेकिन कोई भी बजट में मेरे को ऑप्शन नहीं दिखा। बेस्ट ऑप्शन जो मेरे को दिखा काफ़ी रिसर्च के बाद, वो था एक Mark 4 का 295 mm का फ्रेम। ये रेडी टू स्काई इसे मैन्युफैक्चर करती है। क्वालिटी अब मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक ठाक होने वाली है, कोई बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी मत एक्सपेक्ट करना, लेकिन अच्छी होने वाली है क्वालिटी बजट फ्रेम के हिसाब से। और ये आई थिंक एक क्लोन फ्रेम है, कॉपी किया गया है। जेपारसी ने एक अपना 7 इंच का फ्रेम लॉन्च किया था, उसकी कॉपी ये वाला फ्रेम। तो आपको उसी के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे। स्पेसिफिकेशन थोड़ी बता भी देता हूँ, 30x30 की स्टैकिंग मिल जाएगी, और वही बात VTX में भी आपको 30x30 की मिल जाएगी। माउंटिंग आप 16 से 19 mm की माउंटिंग भी देख सकते हो। और प्राइस प्राइस ऑन द अदर हैंड दूसरे फ्रेम से तो काफ़ी बेटर है, बजट में आप ऑप्शन देख रहे हो। 3000 के अंदर आपको ये फ्रेम आराम से मिल जाएगा। तो भाई अगला नंबर आ जाता है स्टैक्स का, और स्टैक्स आप मुझसे पूछते हो तो जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, आप कोई भी 5 इंच ड्रोन का स्टैक यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो ये भी सोच रहे होंगे, यार एक 5 इंच मोटर का 5 इंच फ्रेम का मैं स्टैक कैसे यूज़ कर सकता हूँ 7 इंच ड्रोन में। सिंपल सी बात यह है कि जो 7 इंच ड्रोन्स की मोटर्स होती हैं 2807 जो मैंने आपको बताई, वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं हमारी 2207 मोटर्स से। टॉर्क आपको ज़्यादा प्रोवाइड करती हैं बड़े प्रोपेलर को घुमाने के लिए। पावर के मामले में इतनी वो अच्छी नहीं होती, वो 2 किलो 2.5 किलो का ही थ्रस्ट देंगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मोटर, तो वही ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मोटर्स एफिशिएंट होती हैं। पावर कम कंज्यूम करेंगे लेकिन एफिशिएंसी बेटर प्रोवाइड करती हैं। तो आप कोई भी ESC खरीद सकते हो, उस पर ज़्यादा लोड नहीं आने वाला। आप HGLRC, जेपारसी किसी का भी स्टैक खरीद सकते हो। एक चीज़ जो मैंने देखी है, मार्केट में स्पीडीबी का एक F4 का स्टैक आ रहा है, F405 का वर्जन 4, जिसमें आपको हीट सिंक मिलती है आपकी ESCs में। तो आप ये चीज़ प्रेफर कर सकते हो कि आपके ESCs पे हीट सिंक आपको मिल रही हो पहले से, या फिर आप बाद में लगा लो, ये काफ़ी बेटर अपग्रेड होगा आपके लिए। अगला नंबर आ जाता है प्रोपेलर्स का, और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं प्रोपेलर्स वैसे एडवाइस करता नहीं हूँ आपको। आप जो भी खरीदना चाहो खरीद सकते हो, लेकिन एक लॉन्ग रेंज FPV ड्रोन है जो कि एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंसी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी प्रोपेलर्स खरीद सकते हो जिसकी पिच कम हो। फॉर एग्जांपल मैंने 2 सिलेक्ट किए हैं। एक तो जेमफैन का फ्लैश करके 7040 प्रोपेलर आता है, 300-400 रुपये कुछ के ये आने वाले हैं, आपको 4 प्रोपेलर्स आराम से मिल जाएंगे। और अगला जो ऑप्शन है वो है जेमफैन के सिना लिफ्टर 7035। तो प्रोपेलर्स आप इन दोनों में से खरीद सकते हो, फिर कोई और भी रिकमेंडेशन आप खरीद सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान दे लेना कि उसकी जो पिच है वो कम हो, क्योंकि कम पिच इक्वल्स टू मोर एफिशिएंसी, और हायर पिच परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी देंगे।
अगली बारी आती है हमारी VTX के लिए, यानी वीडियो ट्रांसमीटर के लिए, जिसके लिए मैं आपको बजट बेल्ट्स के लिए मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक ब्रांड है उनके VTX बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं आजकल के टाइम पे, और भाई अलग अलग वैरायटी उन्होंने बहुत लॉन्च कर रखी है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि ये आप उन्हीं के VTX खरीदो। सबसे पहली बात तो उनके जो दो बेस्ट मुझे VTX लगे इस बिल्ड के लिए, सबसे पहली बात तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इनका एक रेंजर करके आता है, रेस रेंजर, आई थिंक 1.6 वॉट की कैपेबिलिटीज़ के साथ आता है। आपको दूरी अच्छी मिल जाएगी, 1600 मिलीवॉट यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है हमारे वीडियो ट्रांसमीटर के हिसाब से। लॉन्ग रेंज ही मान लो इसे, ये लंबी दूरी के लिए ही हो गया। लेकिन अगर आपको इससे भी दूर अगर और दूर जाना है तो आई थिंक इनका एक के अल्ट्रा लॉन्ग रेंज करके VTX आता है, जो कि आपको 3 वॉट का यानी 3000 मिलीवॉट तक की आउटपुट पावर देता है। जिससे यानी आप भाई 5 किलोमीटर तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 10 किलोमीटर तक भी आप जा सकते हो अगर सही एंटीनाज आपने लगा रखे हो, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा आने वाले टाइम पे। लेकिन मेरी अभी भी प्रेफरेंस यही है कि आप पहले वाला ऑप्शन खरीदो, क्योंकि वो आपको 2800-2900 का आराम से मिल जाएगा, जो 1.6 वॉट वाला वर्जन है। अगर आपको और पैसा खर्चा करना है वो आपको 5000 रुपये तक का मिलेगा, जो इसका 3 वॉट वाला वर्जन है। मेरी प्रेफरेंस पहला ऑप्शन ही है। तो भाई अगली बारी आती है हमारे एंटीनास की, और एंटीनास खरीदना ज़रूरी भी क्यों हो जाता है, क्योंकि जो मैंने VTX आपको बताया था वो एंटीनास के साथ नहीं आता, उसमें आपको एक कनेक्टर मिल जाएगा, लेकिन एंटीना आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। प्लस एंटीना खरीदते टाइम दो चीज़ ज़रूर देख लेना। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको VTX का ऑप्शन बताया था, आप एक के वाला खरीदो, वो SMA कनेक्टर के साथ आता है, यानी वो उसमें आपको एक SMA कनेक्टर मिलेगा। तो जो भी आप एंटीना खरीदो वो आपको SMA कनेक्टर के साथ ही खरीदना है, RPSM मत ले लेना वरना फिट नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद चेक कर लेना उसकी पोलराइजेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक एंटेना है जो कि मैं ईशीन के अपने उसमें यूज़ करता हूँ, मेरे गॉगल्स में जो मैंने लगा रखे हैं, और ये RHCP पोलराइजेशन के साथ आया है। तो इसका मतलब जो मैं एंटेना अपने ड्रोन में यूज़ करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक एंटेना खरीद भी रखा है HGLRC का, ये भी RHCP के साथ ही आता है। तो ये वाला एंटेना उसी के साथ वर्क करेगा। वर्क तो मेरा एक्चुअली एंटेना किसी के साथ भी कर सकता है, लेकिन जो रेंज मेरे को बेस्ट मिलेगी वो सेम पोलराइजेशन के साथ ही मिलेगी। बात करूँ एंटेनास के रिकमेंडेशन की, तो आप वो कोई भी खरीद सकते हो, बस ये दो चीज़ों का ध्यान रख लेना। आप फ्लाई फिश RC के भी एंटेनास खरीद सकते हो, और AK के भी खुद के भी एंटेनास लॉन्च कर रखे हैं, या फिर आप मेरी तरह HGLRC के भी एंटेनास खरीद सकते हो। VTX और एंटेनास तो ठीक है, अब जरा एक बार ये बताऊं कि आपको FPV कैमरा कौन से खरीदना चाहिए। मैं आपको क्लियरली बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्योंकि जो मैंने आपको फ्रेम रिकमेंड किया है उसके स्पेसिफिकेशन में कहीं भी नहीं लिखा कि आप FPV कैमरा कौन से साइज़ का फिट कर सकते हो, नैनो, माइक्रो या फिर फुल साइज़ का, कुछ भी नहीं लिखा है सर। मेरी क्लियर रिकमेंडेशन ये है, एक बार अपने फ्रेम को या फिर जो मैंने पार्ट्स बताया उन्हें ऑर्डर कर लो। फ्रेम जब आपके पास आ जाएगा, असेंबल कर लोगे, तो क्लियरली आप साइजिंग उसके बीच में देख सकते हो कितने MM की साइजिंग है, उसके हिसाब से आप आराम से अपना बाद में FPV कैमरा अलग से ऑर्डर कर लेना। और आपको पता है 1500-2000 के नीचे आपको आराम से रन कैम या फिर कैडेक्स के कोई भी आपको कैमराज आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद ज़रा मैं बात कर लेता हूँ रिसीवर की। रिसीवर यार मुझे लगता भी नहीं है बात करनी चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हो क्लियरली कि मैं लॉन्ग रेंज तो क्या शॉर्ट रेंज के लिए भी एक ही प्रोटोकॉल प्रेफर करता हूँ, और वो है अपना एक्सप्रेस LRS, ELRS आपको प्रेफर करता हूँ। और उसके रिसीवर्स आपको आराम से मिल जाने वाले हैं 1500-1200 तक के भी मिल जाएंगे आराम से, अगर पैसा कम है आपके पास तो। लेकिन 1500 के आपको नीचे आराम से उसके कोई भी रिसीवर्स मिल जाएंगे, और रेंज आपको मिलेगी बेस्ट। अगली बात कर लेते हैं GPS की। GPS मैं फर्स्ट टाइम को रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग रेंज इतना ज़्यादा खुद नहीं उड़ाता ड्रोन्स, मेरे तो वैसे टाइनी वूप्स या ड्रोन्स जब भी मैं उड़ाता हूँ आसपास ही उड़ाता हूँ। लेकिन अगर आप लॉन्ग रेंज में जाओगे तो आपको एक GPS होना बहुत ही नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका ड्रोन कितनी दूर गिरा है और वो भी किस डायरेक्शन में गिरा है। ये सारे फीचर्स अगर आपको चाहिए, मेरी तरफ से जो मेरे को बेस्ट रिकमेंडेशन लगी वो था HGLRC का M100 GPS, जो एक 5883 करके वर्जन आता है, जिसमें आपको कंपास भी साथ में मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा फीचर है। एंड प्लस अगर इसके प्राइसिंग की बात करो 2000 के नीचे आराम से मिल जाएगा। अगर आपको एक कंपास वाले फीचर्स नहीं चाहिए तो आप आई थिंक M10 करके भी वर्जन आता है, वो 1500 के नीचे आपको ईजिली मिल जाएगा। तो भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक रिकमेंडेशन रह जाती है हमारी बैटरी की, और बैटरी आप भी जानते हो लॉन्ग रेंज के लिए मैं एक ही चीज़ प्रेफर करता हूँ, लिथियम आयन सेल्स की। तो सिंपल सी बात है, मॉलीसेल के P42 सेल्स खरीदो, आपको 4200 mAh की कैपेसिटी देंगे। ऐसे 6 सेल्स खरीदना, इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर लेना। मुझसे पूछ रहे हो कि भाई कैसे करें, सिंपल सी बात है, मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, मैंने लिथियम 1850 सेल्स है वैसे ये वाले, लेकिन इनसे मैंने बैटरीज कैसे बनाई तो आप ये चेक कर सकते हो। इन 6 सेल्स को खरीदना, आराम से इन्हें सीरीज में सोल्डर करके अपनी बैटरी को बना लेना। आपको फ्लाइट टाइम भयंकर मिलेगा, 15 मिनट के तो ऊपर आराम से मिल जाएगा, जिसको हम FPV की भाषा में लॉन्ग रेंज ही बोलते हैं भाई, हम कम नहीं बोलते इसको, ठीक है। एंड प्लस अगर मैं दूसरी बात कहूँ, आप इसमें लिपो बैटरीज भी यूज़ कर सकते हो।
परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगी और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितनी एमएच की लिपो बैटरी यूज़ कर लोगे, 2500 3000 एमएच की 6 सेल में, इससे ज़्यादा तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। और वेट आपको सेम मिलने वाला लिथियम आयन बैटरीज के कंपैरिजन में। परफॉर्मेंस के मामले में लिपो बैटरीज बहुत बेटर होंगी, करंट डिस्चार्ज दे देंगी वो, लेकिन लिथियम आयन बैटरीज मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जो वाला मैंने आपको रिकमेंडेशन बताया, ये 45 एम्प्स का डिस्चार्ज दे पाएंगी। और हमारी एक सिंगल मोटर ही 40 एम्प्स तक का करंट खींच लेती है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको जो अपना थ्रॉटल इनपुट है, हमारे जो ट्रांसमीटर में आपको थ्रॉटल इनपुट 50 या 50 के बिलो करना पड़ेगा, जिससे परफॉर्मेंस बहुत ही डाउन हो जाएगी 1:4 का, लेकिन फिर भी आपको थ्रस्ट टू वेट रेशियो मिल जाएगा, जो कि लॉन्ग रेंज ड्रोन्स के लिए बहुत होता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और अगर आप लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, मेरे सारे रिकमेंडेशन जो मैंने पार्ट्स आपको बताए हैं वो आपको पसंद आए हो, ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।